Hello students. So today we are going to study a new chapter, an alien hand. एलियन मतलब क्या होता है? विदेशी, जो अपने देश का ना हो, यानी दूसरे प्लैनेट का, जैसे कि आप इस फोटो में भी देख सकते हैं, है ना। और ये प्लैनेट कौन सा है? मार्स। यस। तो चलिए, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है, आपकी सप्लीमेंट्री रीडर से ली है और आपको बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में। ये बच्चों क्या है? ये मार्स वो जो है अपना प्लैनेट है और उसके ऊपर आप देख रहे हैं एक स्पेसशिप टाइप की है। एक छोटी सी एक मशीनरी है जिसमें एक हैंड बना हुआ है आगे, और वो शायद कुछ टेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक आपको अगर इंटरेस्ट हो, रिसर्च करते हो आप थोड़ा बहुत सोलर सिस्टम में, तो आपको पता होगा कि नासा और अर्थ और जितने भी रिसर्चर्स हैं वो सब इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि मार्स पे लाइफ है कि नहीं। इसके लिए वहाँ पे टाइम टू टाइम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें भेजी जाती हैं, जो वहाँ से वाटर का देखती हैं कि पानी है वहाँ पे, अगर क्योंकि पानी होगा तो वहाँ लाइफ जरूर होगी। तो इस प्रकार से ये स्टोरी है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। सबसे पहले हम जान लें कि स्टोरी का मॉरल क्या है, स्टोरी से हमको क्या सीख मिलती है। सो वी मस्ट लुक आफ्टर अवर प्लैनेट एंड इट्स क्लाइमेट, अदरवाइज वी वोंट बी एबल टू लिव ऑन इट। सो वी शुड टेक केयर ऑफ अवर प्लैनेट अर्थ, हमारी जो प्लैनेट अर्थ है उसकी क्लाइमेट। This is just an imaginary story which bewares us that we should look after our planet. Otherwise, we will also be in the same condition as the people are there in the on the planet Mars. Okay, so the main characters are Tillu, his parents, and the president of Central Advisory Committee. This committee is in Mars. ओके तो मैं बच्चों आपको पहले एक छोटी सी स्टोरी के बारे में बता देती हूँ कि ये स्टोरी मार्स आइलैंड, मार्स प्लैनेट के ऊपर एक बच्चे की कहानी है, जो इमेजिन किया गया है कि जब मार्स के पे पहले लोग रहा करते थे और बहुत कंफर्टेबली रहा करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, धीमे धीमे सूरज की रोशनी इतनी तेज हो गई कि वहाँ पे रहना असंभव हो गया। तो वहाँ के लोग, सब लोग मार्स प्लैनेट के नीचे अंडरग्राउंड उन्होंने वहाँ पे पूरा अपना रहने का इंतज़ाम कर लिया, और सुपीरियर टेक्नोलॉजी की वजह से वो लोग अपने आप को वहाँ पे जिंदा रख पा रहे थे। कहने का मतलब ये है कि जो सन जो है वो ज़रूरी है, लेकिन अगर सन की रेज हम पे डायरेक्ट पड़ती हैं तो इसका बहुत ख़राब इफ़ेक्ट होता है और हम जी नहीं सकते। तो ऐसा ही कुछ मार्स प्लैनेट पे हुआ था। और ये एक बच्चा है जो बहुत इंक्विजिटिव है, जो जानना चाहता है कि सन कैसा है, मून कैसा है, कैसा होता है बाहर, वो देखना चाहता है। तो उसके बारे में है, तो इसलिए हमको अपने प्लैनेट अर्थ के बारे में बहुत चिंता करनी चाहिए, उसके क्लाइमेट के बारे में, अदरवाइज हम उस पर रह नहीं पाएंगे। Okay, the superior technology of the people of Mars detect an alien spacecraft coming towards their planet. तो मार्स पे जो लोग रह रहे हैं वो देखते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि एक एलियन स्पेसक्राफ्ट उनके प्लैनेट की तरफ आ रहा है, यानी मार्स की तरफ आ रहा है। दिस स्पेसक्राफ्ट इज एक्चुअली द वाइकिंग वन विच इज सेंट फ्रॉम अर्थ टू इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज एनी लाइफ ऑन मार्स। और ये जो स्पेसक्राफ्ट है, ये वाइकिंग वन है, जिसको अर्थ से भेजा गया है ये देखने के लिए कि मार्स पे जीवन है कि नहीं। But what happens when an alien spacecraft lands on Mars, and do the people of Earth find out about the people living on Mars? अर्थ के लोगों को नहीं मालूम है कि मार्स पे लोग रहते हैं, और मार्स के लोगों को मालूम है ना, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि अर्थ है, कि अर्थ पे लोग रहते हैं। तो सब दोनों एक दूसरे के बारे में नहीं जानते हैं और दोनों ही अपनी आइडेंटिटी को हाइड किए हुए हैं। तो चलिए इस लेसन को पढ़ते हैं, बहुत मज़ा आएगा। स्ट्रेट तो आप ये देख सकते हैं फर्स्ट पिक्चर में टिल्लू है, ये कैरेक्टर हमारा मेन, उसकी मदर है। तो टिल्लू और उसकी मदर दोनों बातचीत कर रहे हैं। उसकी माँ उसको बोलती है, हाउ ऑफन हैव यू बीन टोल्ड नॉट टू गो दैट वे, यानी इस रास्ते तुम्हें नहीं जाना है। बट वाई डज डैडी गो देयर एवरी डे, बिकॉज दैट्स हिज जॉब सन। तो कहते पापा क्यों जाते हैं उस रास्ते पे रोज? कौन सा दैट वे? ये है दैट वे। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं बच्चों, ये दैट वे है। दैट वे वॉज एन अंडरग्राउंड पैसेज, एक अंडरग्राउंड पैसेज है ना, जैसे टनल होती है ना उस टाइप से। And Tillu father went for work every day along that passage, and every day he came back from that direction. What lay at the end of that forbidden route? Forbidden माने मना, जहाँ पे not allowed, ठीक है। But a great majority of people in the community would have liked to know. Tillu father was one of the select few permitted to go that way. The above conversation invariably took place between Tillu and his mother wherever he insisted on following his father.
तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि टिल्लू के फादर एक सीक्रेट उसमें काम करते हैं जिसमें सिलेक्टेड केवल लोग ही जा सकते हैं। तो ये एक टनल है जिसमें उसके फादर रोज जाते हैं और यहीं से आते हैं। तो टिल्लू बहुत एक बच्चा है, उसके मन में एक जिज्ञासा है कि उसके फादर आखिर इस रास्ते से जाते कहाँ हैं, ये रास्ता कहाँ खुलता है, इस रास्ते के आगे क्या है, हम लोग को अलाउ क्यों नहीं है वहां जाना। वो ही नहीं, और भी बहुत सारे लोग जानना चाहते थे, लेकिन टिल्लू के फादर उन सिलेक्टेड लोगों में थे जिनको उस रास्ते पे जाने की परमिशन थी। तो अक्सर टिल्लू अपनी माँ से जिद करता था कि मुझे भी उस रास्ते पर जाना है, और उसकी माँ उसको समझा दिया करती थी कि नहीं, तुम्हारे फादर जॉब करते हैं इसलिए वहां जाते हैं। लेकिन टिल्लू एक बच्चा है, उसके मन में ये बात हमेशा बनी रहती थी कि उसको एक दिन उस रास्ते पे जाना है। ये देखो, टुडे हाउएवर वाज डिफरेंट, आज का दिन थोड़ा अलग था। टिल्लू फादर वाज एंजॉयिंग अ सिस्टा एट मॉर्निंग। सिस्टा माने क्या होता है, आफ्टरनून नैप, दोपहर में थोड़ा सा सोना। तो उसके फादर घर पे आए थे और दोपहर में सो रहे थे। एंड टिल्लू मैनेज टू गेट होल्ड ऑफ हिज सिक्योरिटी कार्ड, और टिल्लू को उनका सिक्योरिटी कार्ड मिल गया। देन एवेडिंग हिज वॉचफुल मदर, माँ की निगाहों से बचता हुआ, एंड टिल्लू मेड हिज वे टू द फॉरबिडन पैसेज, और जो रास्ता मना था टिल्लू उस रास्ते पे चला गया। तो टिल्लू को मना था कि उस रास्ते पे नहीं जाना है, उसकी माँ ने उसको समझाया भी था, लेकिन आज टिल्लू को मौका मिल गया, उसके फादर का सिक्योरिटी कार्ड उसको मिल जाता है और वो उस रास्ते पे भाग जाता है। अब देखिए, आप देखें टिल्लू आ गया है। मेटल डॉ बार्ड हिज एंट्री, एक मेटल का दरवाजा था जो उसको रोक रहा था उसके आगे जाने से। बट टिल्लू हैड वॉच्ड हिज फादर स्लिप द मैजिक कार्ड इनटू अ स्लॉट, जैसे एटीएम कार्ड में हम एटीएम का अपना कार्ड डालते हैं, वैसे ही उसने इसमें अपना वो डाला, स्लॉट में डाला। एंड ही डिड द सेम, उसने सेम काम किया। एंड द डोर ओपन, जैसे ही उसने वो कार्ड, उस सिक्योरिटी कार्ड उसमें डाला स्लॉट में, वो दरवाजा खुल गया नॉइसलेसली, बिना आवाज के। अ वेल लिट पैसेज सीम टू बेकन हिम, और एक अच्छा रोशनी भरा रास्ता उसको वेलकम कर रहा था। स्नैचिंग द कार्ड विच हैड कम आउट ऑन अनदर स्लॉट इन द वॉल, दूसरे स्लॉट से वो कार्ड बाहर आ गया, तो उसने वो कार्ड वहां से लिया और उसने देखा रास्ता खुल गया, बहुत रोशनी थी, वो बड़ा खुश हुआ और वो रास्ते पे भाग गया। टिल्लू स्टार्टेड हिज मार्च अलोंग द जेंटल अपवर्ड स्लोप, जेंटल ऊपर थोड़ी सी ढाल थी ऊपर की तरफ जाती हुई, उस पर चलने लगा। फॉर द पैसेज लेड फ्रॉम द अंडरग्राउंड हैबिटेट, क्योंकि वो पैसेज अंडरग्राउंड, वो जमीन के नीचे, वो उसके मार्स प्लैनेट के नीचे वो लोग छुप के रहते थे, और वो ऊपर को जा रहा था रास्ता। टू द सर्फेस ऑफ द प्लैनेट, यानी वो रास्ता कहाँ जा रहा था, प्लैनेट की सतह पे। और ये लोग कहाँ रहते थे, सब लोग मार्स प्लैनेट के नीचे छुप के रहते थे। ठीक है, ओके। टिल्लू लुक्ड फॉरवर्ड टू सीइंग द सन, टिल्लू ने आगे देखा और सूरज को देखना चाहता था। इफ इट वॉज डे टाइम और द स्टार्स, इफ इट वॉज नाइट, वो देखना चाहता था कि दिन है तो सूरज निकला होगा, और अगर रात है तो चंद्रमा निकला होगा, वो देखना चाहता था। उसके मन में बहुत जिज्ञासा थी, अबाउट विच ही हैड हर्ड एंड रेड सो मच, जिसके बारे में उसने इतना कुछ सुना था और देखा था। बट अलास दैट वाजंट टू बी, पर ऐसा नहीं हुआ। टिल्लू had underestimated the security arrangements. Invisible mechanical devices had already detected and photographed the small intruder. अब आप क्या सोचते हैं कि इतना बड़ा उन्होंने सिक्योरिटी सिस्टम बनाया है और कोई भी वहां ऐसे घुस जाएगा, उन्हें पता नहीं चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं था। टिल्लू ने उसको अंडर एस्टिमेट किया, उसने उसको बहुत लाइटली लिया, है ना। ये येलो में आप देख रहे हैं वर्ड मीनिंग्स लिखे हुए हैं। और इनविजिबली मैकेनिकल डिवाइसेस, मैकेनिकल डिवाइसेस हैड ऑलरेडी, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, बट अलाउज इट दैट वाजंट, पर ऐसा नहीं हुआ और उसने उसको बहुत अंडर एस्टिमेट लिया। इनविजिबल मैकेनिकल डिवाइसेस हैड ऑलरेडी डिटेक्टेड एंड फोटोग्राफ द स्मॉल इंट्रूडर, उन्होंने उस छोटे से इंट्रूडर माने स्ट्रेंजर जो उनके उसमें घुसा था उसको पकड़ लिया। एंड सेंट हिज पिक्चर टू द सेंट्रल ब्यूरो वेयर इट वाज थरली चेक्ड, है ना। और उन्होंने उसको फिर सेंट्रल ब्यूरो में भेजा जहाँ पे उसको चेक किया गया। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने इतना बड़ा सिक्योरिटी अरेंजमेंट वहाँ पे कैमराज ने पकड़ लिया कि एक टिल्लू ये है जो अजनबी बच्चा यहाँ पर घूम रहा है, और बस तुरंत उसको पकड़ लिया गया। एंड बिफोर ही हैड एडवांस 10 paces a strong hand fell heavily on his shoulder, और जैसे ही वो वहां पे गया तो क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग हैंड, एक जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ा, एक स्ट्रॉन्ग हैंड ने आके उसको कंधे पे हाथ रखा, आप देख रहे हैं फोटो में। जेंटली बट फर्मली ही वाज एस्कॉर्टेड बाय द सिक्योरिटी स्टाफ, और सिक्योरिटी स्टाफ उसको बाहर ले गया। इतना आसान थोड़ी था वहां जाना। बैक होम टू एन एंशियस एंड एंग्री मदर, और वो अपने घर पहुंच गया, उसकी माँ बहुत गुस्से में थी, एंशियस, बहुत बेचैन थी और गुस्से में थी, है ना। वाइल ही वॉज बीइंग स्कोल्डेड, जब उसको डांट पड़ रही थी उसी समय क्या हुआ, he received help from an unexpected quarter. Lucky for him, his father has just got up.
अब लकी था कि उसके फादर उठ गए और उसके फादर ने उसको हेल्प किया, यानी कि उसकी माँ उसको शायद और बहुत डांटती, लेकिन उसके फादर उठ गए तो वो बच गया। उसके फादर ने कहा लेट मी एक्सप्लेन टू हिम डार्लिंग, मैं उसको समझाता हूँ, इफ ही इज प्रॉपरली बिलीव ही विल नॉट डू सच अ थिंग अगेन। उसने कहा अगर उसको प्रॉपरली आप बता दोगे सब कुछ तो वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। लिसन टिल्लू, अब उसके फादर उसको समझाने पड़ते हैं। टिल्लू, I work on a surface where an ordinary person cannot survive because the air is too thin to breathe and the temperature is so low that you would freeze to death. उसने कहा टिल्लू देखो सुनो, मैं एक ऐसी सरफेस पे काम करता हूँ, ऐसी सतह पे काम करता हूँ, मार्स प्लेनेट के ऊपर सतह है जो वहाँ पे काम करता हूँ जहाँ पे ऑर्डिनरी आदमी जिंदा नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हवा जो है वो बहुत पतली है और टेम्परेचर इतना नीचे है, इतना डाउन है टेम्परेचर कि बर्फ जम जाएगा, वो आदमी जो है वो जम के मर जाएगा, है ना। तो उसके फादर ने उसको बताया कि तुम इस तरह से तुम जा रहे थे वहां पे, ये बहुत खतरनाक था क्योंकि वहां पे कोई भी ऑर्डिनरी ऐसे सरवाइव नहीं, जिंदा नहीं रह सकता। तो टिल्लू को मन में और जिज्ञासा हुई, उसने पूछा बट डैडी हाउ डू यू मैनेज टू सर्वाइव, फिर आप कैसे वहां जिंदा रहते हो? तो उसके फादर ने बताया बिकॉज आई गो वेल इक्विप्ड इन अ स्पेशल सूट, आप देख सकते हैं फोटो में एक स्पेशल सूट बना हुआ है। तो उसने कहा मैं एक स्पेशल कपड़े पहन के जाता हूँ विद अ रेजर्वियर ऑफ ऑक्सीजन, और मेरे पास एक ऑक्सीजन का पीछे पूरा स्टॉक रहता है ना। आई कैन कीप वार्म एंड माई बूट्स आर स्पेशली डिजाइन टू मेक इट ईजी फॉर मी टू वॉक ऑन द सर्फेस। उसने कहा इस सूट की वजह से मैं गर्म रहता हूँ और मेरे जूते मेरे को चलने में मदद करते हैं, स्पेशल शूज हैं। व्हाट्स मोर आई हैव बीन ट्रेन्ड, और मेरे को ट्रेनिंग मिली है वहाँ पे सर्वाइव करने की और वर्क करने की, सर्वाइव माने जिंदा रहने की और वर्क करने की। ठीक है, तो उसके फादर ने उसको बताया कि वो वहाँ पे कैसे जाते हैं। फिर उसके फादर ने उसको पूरा इतिहास बताया कि वो क्यों अंडरग्राउंड ये लोग क्यों रहते हैं। देखो बच्चों, यहीं को हम रिलेट कर सकते हैं कि अगर हम अपनी अर्थ पे ध्यान नहीं देंगे, अपने अर्थ के क्लाइमेट पे ध्यान नहीं देंगे, यहाँ पे पोल्यूशन फैलाते ही रहे तो एक दिन हमें भी ऐसे ही रहना पड़ेगा जैसे आज टिल्लू रह रहा है। तो उसके फादर ने बताया देयर वाज अ टाइम व्हेन आवर फोरफादर्स लिव्ड ऑन द सरफेस क्वाइट नेचुरली। उसने कहा एक समय की बात है जब हम लोग भी बहुत नेचुरली यहाँ पे सरफेस पे रहते थे, मार्स प्लेनेट के सरफेस पे रहा करते थे, यानी सतह पे ऊपर, जैसे आज हम लोग पृथ्वी में रहते हैं ऐसे रहते थे। इंडीड दे डिड सो फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स, और मिलियन ऑफ ईयर्स लोग ऐसे रहे। बट टाइम चेंज, धीमे धीमे टाइम बदला। द सन, द वेरी सन विच हैड प्रोवाइडेड अस विद सस्टेनेंस टर्न्ड हॉस्टाइल। वही सूरज जो हमको न्यूट्रिशन देता था, पोषण देता था, हॉस्टाइल हो गया। हॉस्टाइल माने अनफ्रेंडली हो गया। इट चेंज ओनली स्लाइटली, थोड़ा सा बदल गया, वो थोड़ा सा बदला, लेकिन सूरज का थोड़ा सा बदलना ही, दैट मच, बट दैट मच चेंज वॉज सफिशियंट टू अपसेट द बैलेंस ऑफ नेचर ऑन दिस प्लेनेट। और सूरज का थोड़ा सा बदलने से ही पूरे प्लेनेट का बैलेंस चेंज हो गया। फिर क्या हुआ? बर्ड्स, फर्स्ट द बर्ड्स बिकेम एक्सटिंक्ट, सारी चिड़ियां मर गई, एक्सटिंक्ट हो गई, खत्म हो गई। द एनिमल्स, उसके बाद सारे जानवर मर गए। एंड देन द फिश, फिर मछलियां भी मर गई। एंड बिकॉज कुडंट बेयर इट एनी मोर, इतनी तेज सूरज की रोशनी हो गई कि सब कुछ मर गया। वी मैनेज टू सर्वाइव, हम बच गए केवल इंसान, क्यों? बिकॉज ऑफ अवर सुपीरियर टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमारे पास एक बहुत सुपीरियर टेक्नोलॉजी है, हमारे पास तकनीकें थी नई नई। बट वी वर फोर्स टू लिव अंडरग्राउंड अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन, पर हम लोग को मजबूरी में अंडरग्राउंड जाके रहना पड़ा मार्स प्लेनेट के अंडर आर्टिफिशियल, और हम लोग को आर्टिफिशियल अपनी सारी कंडीशंस बनानी पड़ी। यानी कि आप समझ रहे हैं कि अगर पोल्यूशन ज़्यादा फैला तो सन हॉस्टाइल हो जाएगा और हम लोग को भी अपने को बचाने के लिए शायद ही हम बच पाएँ। तो देख रहे हैं आप, ये टेक्नोलॉजी है, इतनी सुपर टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से वो लोग बच पाए। थैंक्स टू सोलर एनर्जी वी कैन जनरेट सफिशिएंट पावर टू मेक अवर लाइफ कंफर्टेबल। उसने कहा सोलर एनर्जी की वजह से हम लोग को आज पूरी लाइट मिल रही है, पावर मिल रहा है, जिसकी वजह से हम लोग मार्स के अंडरग्राउंड कंफर्टेबली रह पा रहे हैं। बट द मशीन्स विच मेक दिस पॉसिबल मस्ट ऑलवेज बी इन गुड वर्किंग कंडीशन, सम ऑफ देम आर ऑन द सर्फेस। उसने कहा लेकिन जो मशीनें, जो सोलर सिस्टम जो होता है वो सूरज के खुला रहेगा ना, तभी तो वो सोलर की एनर्जी खींचेगा, तो वो सरफेस के ऊपर है ना। उनको हमेशा अच्छे हालत में होना चाहिए मशीनों को। आई बिलोंग टू द टीम हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू कीप वॉच ऑन देम एंड टू सर्विस देम। और मैं उस टीम में हूँ जिसकी ड्यूटी लगती है, जिसको जाके इन मशीन्स को चेक करना पड़ता है कि मशीन खराब तो नहीं हो गई, सही काम कर रही कि नहीं कर रही। तो वो मशीनों को देखने के लिए मुझे सरफेस पे जाना पड़ता है। ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू कम यू कैन। उसने कहा कि मैं भी आ सकता हूँ क्या जब मैं बड़ा हो जाऊंगा? उसने कहा ऑफ कोर्स तुम आ सकते हो, बट फॉर दैट यू मस्ट बी अ गुड बॉय एंड डू एज योर पेरेंट्स टेल यू। पर तुम्हें एक अच्छा लड़का बनना चाहिए और तुम्हें जैसे तुम्हारे पेरेंट्स कहते हैं वैसे करना चाहिए। हिज मदर हैड एज यूजुअल द लास्ट वर्ड। उसकी माँ ने आखिरी में, हमेशा उसकी माँ आखिरी में ये बात बोलती, तुम अच्छे बच्चे बनोगे तो तुम भी अपने पेरेंट्स का कहना मानोगे तो तुम भी ऐसा कर सकते हो।
तो बच्चों आपको समझ में आ गया कि टिल्लू के फादर सरफेस पे क्यों जाते थे। वो मशीनें जो सोलर एनर्जी को अंदर खींचती थी, जो पावर जनरेट करती थी, उन मशीनों में वो उनकी ड्यूटीज लगती थी, जहाँ पे वो जाके चेक करते थे कि मशीनें सर्विस कर रही हैं ढंग से कि नहीं कर रही हैं। अगर किसी मशीन में कोई दिक्कत है तो उसको वो ठीक कर दिया करते थे। उनका ये काम था, इसलिए वो सरफेस पे जाया करते थे, लेकिन वो एक सूट पहन के जाते थे ताकि वो सोलर उससे अपने आप को बचा सकें। Next day, when Tillu father went to work, he found the control room full of excitement. Next day जब टिल्लू फादर के संग वर्क पे गया तो उसने देखा कि पूरा रूम एक्साइटमेंट था, पूरे रूम कंट्रोल रूम में एक्साइटमेंट था। टिल्लू के फादर उसको वहां पे नहीं लेकर गए अपने साथ उस दिन, लेकिन वो काम पे गए तो उन्होंने देखा। पीपल वर क्राउडेड राउंड अ बिग टीवी स्क्रीन, एक बड़ी सी टीवी स्क्रीन थी, चारों तरफ लोग खड़े थे। इट शोड अ डॉट इन एन अदरवाइज क्लियर बैकग्राउंड। ठीक है, तो उसने देखा कि एक डॉट था और वो क्लियर बैकग्राउंड में एक डॉट दिख रहा था। एंड द सुपरवाइजर ऑफ द लास्ट शिफ्ट वाज स्पीकिंग, और जो लास्ट शिफ्ट का सुपरवाइजर था वो बोल रहा था। इट इजंट अ स्टार फॉर इट्स चेंजिंग इट्स पोजीशन, उसने कहा स्टार नहीं है। उनको एक डॉट दिख रहा था आसमान में, आप देख सकते हैं लाल रंग का डॉट है, पर वो चेंज कर रहा था अपनी पोजीशन को। तो उन्होंने कहा कि ये अपनी पोजीशन को बदल रहा है, एक स्टार नहीं है ये। अवर कंप्यूटर हैज बीन ट्रेजेक्ट्री फॉर दिस थिंग, इट्स हेडिंग टुवर्ड्स अस। ट्रेजेक्ट्री माने पाथ, अपना कंप्यूटर जो है पाथ बता रहा है, वो हम लोग की तरफ ही आ रहा है। तो बच्चों आपने देखा कि अब वो स्पेस कंट्रोल रूम में जाते हैं, वहां पे वो देखते हैं कि एक उनकी तरफ कोई चीज चली आ रही है, यानी मार्स प्लेनेट की तरफ कोई चीज चली आ रही है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड कीप वॉचिंग द चैनल। थैंक यू, बाय।